हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चे इतने कम कैसे? बारिश आई है इसलिए? बहुत ही कम बच्चे हैं। क्या हो गया? शायद सो के उठे नहीं दिखते हैं। संडे तो नहीं है आज कहीं? संडे तो नहीं है आज। सो के नहीं उठे होंगे, और जो उठ गए होंगे वो आधे रजाई में होंगे। तुम में से है क्या कोई रजाई में? बेड में पड़ा होगा अभी, मोबाइल हाथ में लेके। है क्या कोई ऐसा? ओके, तो अपना क्या चल रहा था? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अपने 3 टॉपिक बचे थे उसके अंदर। आज हो जाता। सॉरी। आवाज आ रहा है? यस नो? आवाज आ रहा है क्या? यस नो? चलेगा। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इवैल्यूएटिंग इंटीग्रल्स डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर्स। ये वैसे देखा जाए तो वैसे सब्जेक्टिव टाइप अप्रोच के लिए है, पर अब आता है एंड इट्स अ प्योर एडवांस। कहीं से भी मेंस नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन ऑफ x प्लस सी dx। साइन ऑफ x प्लस सी dx। तो इसमें देखो, फंडा क्या है? करना x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट पर। ये c भी तो बचा हुआ है। तो ये हो गया कांस्टेंट पैरामीटर। तो इसकी अप्रोच क्या है? ये क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन इजी है। साइन ऑफ x प्लस सी लविंग इंटीग्रल है, तो माइनस कॉस ऑफ x प्लस सी आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे आंसर में नहीं है इंटरेस्ट कि करते कैसे, वो बताना है। तो कैसे करते हैं? पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस सी। मैं स्टेप समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को इग्नोर मारो। स्टेप्स मतलब c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर जो आएगा उसको इंटीग्रेट कर दो, और फिर इसे पुट कर दो। तो पुट किया तो एक अपर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट पुट किया तो ये आ जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस सी यानी कॉस सी, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो साइन सी। तो ये आ गया di/dc इज इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी। अब इसको di/di इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी विथ रिस्पेक्ट टू सी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू कॉस सी का इंटीग्रेशन साइन सी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सी, तो ये प्लस कॉस सी प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे c को 0 पुट कर दो। तो c को 0 पुट किया तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 sin x dx। तो i आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है c इक्वल टू 0 पे i 1 है। तो i तो c इक्वल टू 0 पे i 1 है, तो k की वैल्यू आएगी। तो c को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस k, और i 1 तो k आ जाएगा 0। तो i की वैल्यू आ गई sin c प्लस cos c। तो मेरे को आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ स्टेप्स कैसे हैं। तो स्टेप्स कैसे हैं? पहले c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, फिर जो आएगा उसको फिर से c के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है वालिस थ्योरम। खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? कितनी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, सॉल्व करके देगा। साइन रेस टू
mx cos रेस टू nx, sin रेस टू mx cos रेस टू nx। तो 0 से पाई बाय 2, कभी भी जब किसी थ्योरम या किसी को अप्लाई कर रहे हो तो चेक द कंडीशन आल्सो। तो ये 0 से पाई बाय 2 sin रेस टू mx into cos रेस टू nx dx, where m and n are whole number। तो इसका आंसर आएगा, m n कितना भी हुआ ना तो भी आंसर देगा। तो m-1 m-3 से लेके, अब अगर m अगर इवन है तो लास्ट वाला 1 पे खत्म होगा, अगर m ऑड है तो लास्ट वाला 2 पे खत्म होगा, तो इसलिए हम लिखते हैं 1 और 2। सेम ऐसे ही n-1 n-3 से लेके या तो 1 और 2 इनटू k कौन है, अगर m और n दोनों इवन है, अगर m और n दोनों इवन है तो k आएगा पाई बाय 2। अदरवाइज का मतलब हुआ एक ऑड एक इवन या दोनों ऑड, तो आएगा 1। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही एक और टर्म है, डिनोमिनेटर में m+1 m+n, तो m+n -2 दो कम करते जाओ तो लास्ट वाला या तो 1 पे होगा या फिर 2 पे होगा। एक करके देख लेते हैं। तो जैसे 0 से पाई बाय 2 sin रेस टू 4x dx, ये अपन ने किए वाला है, इसका आंसर आता है 3 पाई बाय 16। अब वालिस थ्योरम से करते हैं। तो इसका m हो गया 4 और n 1 मान लेंगे, तो m हो गया 4, तो ये आएगा m-1 यानी 3 इंटू 1, नीचे आएगा m+n यानी 4 इंटू 2, दो कम करते जाओ इंटू k। तो यहाँ पर देखा जाए तो cos की पावर 0 है, cos की पावर 0, तो दोनों इवन है, दोनों इवन है, तो k की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 2, तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 16। जबकि कल इसको सॉल्व किया था तो इसमें अपन ने पहले p5 लगाई फिर p6 लगाया, तब जाके वो सॉल्व हो। यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गया। तो ध्यान में रखो, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, खतरनाक है बहुत। तो 0 से 2 पाई x इंटू sin रेस टू 6x इंटू cos रेस टू 4x dx। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई x इंटू sin रेस टू 6x इंटू cos रेस टू 4x dx। तो इसमें देखो, एक पहली अप्रोच तो मुझे ये समझानी है, ये x को उड़ाना है। तो p5 बहुत खतरनाक है, वो x को उड़ा देगा। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रख दो, आई है, लिमिट सेम रहेगी, तो x की जगह आ जाएगा 2 पाई माइनस x। साइन में x की जगह 2 पाई माइनस x रखेंगे तो साइन वापस आ जाएगा, कॉस में भी रखेंगे तो वापस आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा। 0 से 2 पाई sin रेज़ टू 6x into cos रेज़ टू 4x dx। तो तुम देख रहे हो, पहला तो p5 लगा, दूसरा 2 पाई x उड़ा दिया इसने। पहला तो 2 पाई, पहला तो ये कि p5 लग रही है, पहला तो ये कि p5 लग रही है, और दूसरा ये कि उसने x उड़ा दिया। अब x उड़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तरफ ट्रिगो चल रही है, एक तरफ एल्जेब्रिक, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अब p6 लगाएंगे, तो p6 लगाएंगे तो क्या होगा, तो p6 लगाने से ये वापस आ रहा है, तो ये 2i इक्वल टू 2 पाई, तो 2 नीचे आ जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी। p6 का मतलब है अपर लिमिट माइनस x पुट कर दो, यहाँ पे फिर से p6 लगाएंगे तो ये वापस से आ रहा है, तो 2 पाई इंटू 2, तो फिर से 2 नीचे आ जाएगा और लिमिट आधी हो जाएगी, और साइन रेज़ टू 6x इंटू कॉस रेज़ टू 4x dx। एक 2 कैंसिल कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 4 पाई इंटू, ये हो गए वालिस थ्योरम। वालिस थ्योरम, तो वालिस थ्योरम क्या कहती है, तो यहाँ का m है 6 n है 4, तो वालिस थ्योरम, तो m-1 एक कम करते रहो, 5 3 1, फिर n-1 3 इंटू 1, फिर m+n 6 + 4 10, तो एक दो कम करते रहो, दो कम करते रहो, 10 8 6 4 2 इंटू k, दोनों इवन है तो इसलिए पाई बाय 2, एंड दिस इज द आंसर। है ना खतरनाक। तो वालिस थ्योरम सिलेबस में नहीं है, वालिस थ्योरम सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग सिलेबस में है, क्योंकि इसके जो प्रूफ है ना उसमें कोई गामा फंक्शन वगैरह यूज होता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, पर अपन यूज करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। नेक्स्ट है समेशन ऑफ सीरीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत क्वेश्चंस
मतलब बहुत से मेरा मतलब हर साल ऑलमोस्ट। और शिंगेज में भी इसके अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छे क्वेश्चन से मेरा मतलब बच्चे क्या करते हैं, लिमिट्स में मिस्टेक कर जाते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं ज्यादातर वो 0 to 1 होता है इंटीग्रेशन, 0 to 1 होता है, पर वो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेक करना भूल जाता है। तो मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। तो देखो, तो ये हो क्या रहा है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच है। ठीक है, अभी इससे इससे डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आया। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हुए तो दिस कन्वर्ट्स इनटू डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये 0 to 1 f of x dx। तो इसमें एनालॉजी क्या है, वो एनालॉजी मैं तुम्हें बताता। पहला, सिग्मा की जगह इंटीग्रल आएगा। दूसरा, 1 by n की जगह dx आएगा। तो सिग्मा की जगह इंटीग्रल, 1 by n की जगह dx, r by n की जगह x। अपने को ये क्रिएट करना होता है। और रही बात लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट होगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r मिनिमम अपॉन n, और अपर लिमिट होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r max अपॉन n। r max अपॉन n। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो s इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n अपॉन n स्क्वायर अपॉन प्लस n स्क्वायर n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो क्वेश्चन आता है कि यार मैं तो इसको सीक्वेंस सीरीज से सोचूंगा, मैं क्यों मैं क्यों सोचूं डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो ये कैसे मुझे आइडिया लगेगा। तो देखो, कई चीजें हैं। पहली चीज, जो टर्म्स है वो ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब द टर्म इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द n। तो ये एक चीज है, पर वो सीक्वेंस सीरीज में भी पॉसिबल है। दूसरा चीज, इसके अंदर अगर इसका जनरल टर्म तुम लिखोगे, तो जनरल टर्म अगर इसका लिखोगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसमें हम लोग r बाय n और 1 बाय n क्रिएट कर पा रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी, नाउ श्योर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर मैं r बाय n क्रिएट कर पा रहा हूँ, 1 बाय n क्रिएट हो रहा है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, श्योर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, सिग्मा की जगह इंटीग्रल आ जाएगा, यहाँ पे r बाय n क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू 1 बाय n। तो नाउ श्योर है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो देखो, r बाय n की जगह x आ जाएगा, 1 बाय n की जगह dx आ जाएगा। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट r मिनिमम कितना है 1, तो 1 अपॉन n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट तो ये 0 आ गई। अपर लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r मैक्स वो है n, तो n अपॉन n 1, तो अपर लिमिट आ गई 1। और ये लविंग इंटीग्रल है, tan इनवर्स x 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। अब देखो, रिजल्ट इंटरेस्टिंग है मैथमेटिकली पॉइंट से, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इंटरेस्टिंग क्या बात है, ये सम ऑफ रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये सम ऑफ रैशनल नंबर है, और सम ऑफ रैशनल नंबर इज इंफिनिटी, इज ए रैशनल नंबर। सम ऑफ रैशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, लिमिट है, मतलब दिस रैशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो ये लिमिट है। इसकी वैल्यू पाई बाय 4 नहीं है, इसकी वैल्यू पाई बाय 4 को जा रही है, इसकी वैल्यू पाई बाय 4। अपना लिमिट्स का चैप्टर, तो दिस इज लिमिट यानी एग्जैक्ट, बट एक्चुअली दिस इज अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, इसका ये मतलब है। अब नेक्स्ट एक चीज मेरे को जो समझानी है कि बच्चे लिमिट्स में मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे लिमिट्स में मिस्टेक कर देते हैं। तो देखो क्या ध्यान रखना है तुमको। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये n स्क्वायर से स्टार्ट करता है और 4n स्क्वायर जा रहा है, तो इसका मतलब है
इसका आर मिनिमम कितना हो गया n और इसका आर मैक्स कितना हो गया 2n। तो लिमिट कितनी आएगी, इसकी वजह से आ जाएगी लिमिट 1, इसकी वजह से आ जाएगी 2। तो बस तुम्हें क्या है ना, तुम्हें चेक करना है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जानी है, तो उससे लिमिट अब पता चल जाएगी अपने को। तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी ये चीजें जो है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसे करते करते एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, तो यहाँ पर देख के पता चल रहा है इस बार लिमिट का 1 से 2। कभी कभी तो ऐसा होता है 0 से 2, कभी कभी ऐसा भी होता है 1/2 से 3/2, ऐसा भी पॉसिबल है। तो बस तुम्हें करना क्या है, बस आर मिनिमम अपॉन एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और आर मैक्स अपॉन एन, और ये तो क्लियरली दिख जाएगा कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ तक जा रही है। जहां से स्टार्ट हो रही है मिनिमम, जहां तक जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो चेंगेज में है ऐसे क्वेश्चन जिनमें लिमिट्स चेंज हो रही है और ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, सो चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व, नहीं ग्राफ्स। मैं पहले ये फाइल शेयर कर देता, बाद में भूल जाता है नहीं तो। अरे बाप रे, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर है ग्राफ्स। ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा, वो उसका रीजन है क्योंकि ग्राफ जो पार्ट है ना, वो फंक्शन एओडी इसमें कवर हो जाता है, तो इसलिए तुम्हें वो सेपरेट चैप्टर करके नहीं मिलता, पर एक सेपरेट बुक मिल जाएगी। वो इसलिए कि वो डिटेल में रहता है, ज्यादा चीजें रहती है उसके अंदर, पर अपने को जितना चाहिए उतना अपन कर लेते हैं। ओके, सो ग्राफ चैप्टर में हमारा मेन एम क्या है ना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ओरिजिनल जो हमें पता है और वो किसी और फॉर्मेट में जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ln x है, तो अब मुझे चाहिए ln mod x, तो ln mod x, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो ln x से क्या हो गया, ln mod x में चला गया। ठीक है, तो ऐसा। तो ग्राफ्स, तो पहले कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो y इज इक्वल टू x यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट्स अ पैराबोला, ये ओरिजिन पे टच करेगा। अब इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, x इज टू 2n यानी पावर इवन है, x इज टू 2n माइनस 1 पावर ऑड है। तो अगर पावर इवन है तो ये इवन फंक्शन होगा, और अगर इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये मैंने ग्राफ बनाया पहले एक्स स्क्वायर का। अब होगा क्या, अगला होगा एक्स इज टू 4। तो एक्स इज टू 4 में क्या होगा, जब 0 से 1 तक जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, 0 से 1 तक वैल्यू कम हो जाएगी, पर 1 के आगे वैल्यू बढ़ेगी। एंड दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो मेरे को यहाँ पे फंडा समझ में आ गया कि पावर के बढ़ने पे ग्राफ इधर 0 से 1 में नीचे जाएगा, 1 के आगे ऊपर जाएगा, -1 से 0 में नीचे जाएगा, -1 के पीछे ऊपर जाएगा। सेम ऐसे ही पावर ऑड के केस में चलेगा, लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। तो पहले 0 से 1 में नीचे जाएगा, फिर 1 के आगे ऊपर जाएगा, -1। तो ये देखो, तो दिस इज द ग्राफ किसका, ये हो गया x⁵, ये हो गया x³। तो पावर बढ़ने से ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, पावर बढ़ने से ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, 2 मिनट का ब्रेक।
ओके, सो नेक्स्ट है ओके नेक्स्ट रैशनल फंक्शन. So y is equal to 1 by x, y is equal to 1 by x square. So 1 by x is a odd function. 1 by x is a odd function. Y is equal to 1 by x square. So y is equal to 1 by x square is a even function. Y is equal to 1 by x square is a even function. Next, इसको आप जनरलाइज कर देते हैं 1 upon x to 2n 1 upon x to 2n minus 1 मतलब इवन पावर और ऑड पावर. तो इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो सपोज ये मैंने बना लिया 1 by x स्क्वायर. अब अगला बनाने जा रहा हूँ 1 by x to 4. तो 1 by x to 4 कैसे बनाएंगे? तो 1 by x to 4 कैसे बनाएंगे? तो एक्चुअली ये लोग 1 पे मिलेंगे, 1 पे मिलेंगे, पर 1 के पहले कौन ऊपर कौन होगा? तो 1 by x to 4 ऊपर होगा कि नीचे होगा? तो ये डाउट आएगा. तो इजी तरीका, तो 0 से 1 में है तो डिनोमिनेटर 1 by x to 4. तो 0 जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो पावर बढ़ने पे वैल्यू कम हो जाती है, तो यानी उसका रेसिप्रोकल फिर बढ़ जाएगा. तो रेसिप्रोकल बढ़ जाएगा तो ये ऊपर होगा 1 के आगे. तो 1 के आगे अगर देखें तो पावर बढ़ने पे वैल्यू बढ़ती है तो रेसिप्रोकल में कम हो जाएगी, उल्टा रिलेशन. और अगर डाउट आ रहा है तो x 2 लेके देख चेक कर सकते हो. x को 2 रख दो, x को 2 रख दो तो चेक कर लो. तो 1 by 2 स्क्वायर 1 by 2 raised to 4. तो कौन बड़ा होगा? जिसकी डिनोमिनेटर छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा. तो अब यहाँ पे समझ में आ गया, पावर बढ़ने पे अंदर जाएगा, पावर बढ़ने पे किधर जाएगा? दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो ये ऊपर रहेगा फिर नीचे रहेगा. ये हो गया 1 by x to 4. सेम ऐसे ही ऑड फंक्शन के लिए बनाएंगे y is equal to 1 upon x to 2n minus 1. बस फर्क ये होगा सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट. बाकी फंडा वही सेम है, बाकी फंडा वही सेम है. तो पहले ऊपर रहेगा 1 तक, फिर उसके आगे नीचे जाएगा, ऊपर रहेगा फिर नीचे जाएगा. और अगर तुम्हें डाउट आता है तो ये देखो, ये 1 by x क्यूब, ये 1 by x to 5. तो ब्लैक वाला 1 by x क्यूब, रेड वाला 1 by x to 5. अगर तुम्हें डाउट आता है तो x रख के देख लो, x को 2 रखा मान लो, तो 1 by 2 क्यूब 1 by 2 raised to 5. बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा. बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा. नेक्स्ट, इरेशनल फंक्शन. इरेशनल फंक्शन में क्या होता है? पावर जो होती है वो फ्रैक्शन में होती है. तो y is equal to x raised to 1 by 2n. एक बार 1 upon even, एक बार 1 upon odd. अब 1 upon even मतलब x raised to 1 by 2, x raised to 1 by 4, x raised to 1 by 6. अब इसमें अगर तुम देखोगे तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा. x नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा. एक चीज. दूसरी चीज x raised to 1 by 2 x स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन है, x raised to 1 by 4 x raised to 4 का इनवर्स फंक्शन है. और अपने को ये आता है, तो x स्क्वायर का ग्राफ अपने को पता है, x raised to 4 का ग्राफ अपने को पता है. तो इसका y is equal to x के अबाउट जो मिरर इमेज आएगा, y is equal to x के अबाउट जो मिरर इमेज आएगा
तो वही अपना आंसर होगा। तो x इज इक्वल तो y इज इक्वल टू x के वर्ड मिरर इमेज। तो ये देखो, ये नीचे जा रहा था तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी को जा रहे हैं। तो ग्रीन हो गया x इज टू 1/2, रेड हो गई x इज टू 1/4 और x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दिमाग लगाना है, तो x इज टू 1/2 कौन है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ये। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू मॉड x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ बनाएंगे। इन्हीं को यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ्स बनाएंगे। तो बॉक्स एक्स का ग्राफ स्टेप अप, तो स्टेप जैसा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो इसका ग्राफ पीरियोडिकली होगा और इंटीजर्स पे ब्रेक होगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, इसका बोलना है अगर इनपुट इज पॉजिटिव so output is 1, input is 0 output is 0, input is negative output is -1, तो दिस इज अ सिग्नम फंक्शन। फिर इसके बाद में वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ बता रहा हूँ, तो जो पता होने चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनपुट पे मॉडुलस, रूल पे मॉडुलस, आउटपुट पे मॉडुलस, इनपुट पे मॉडुलस, रूल पे मॉडुलस, आउटपुट पे मॉडुलस, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन कौन हो जाएगा? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये अपना स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये अपन ने किए वाले हैं, फंक्शन चैप्टर में भी किए हैं और हाँ फंक्शन चैप्टर में किए हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ, तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें 4 केसेस बनेंगे। स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट है, तो इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कभी भी जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल, और तो स्लोप बताता है एक्यूट ऑप्टिक्स, और सी बताएगा अब एक्स एक्सिस कट करेगा, बिलो एक्स एक्सिस कट करेगा। तो स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो ये ऐसी लाइन दिखेगी। स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, ऐसी दिखेगी। स्लोप इज नेगेटिव यानी ऑब्टूज एंगल, और इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, और स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, तो लाइन ऐसी दिखेगी। तो तुम्हें देखते ही पता चल जाना चाहिए, इक्वेशन देखी और माइंड में कैलकुलेशन हो जाना कि इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और वो कब चेक करेंगे? जब y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में हो, स्ट्रेट लाइन चैप्टर। फिर स्ट्रेट लाइन के आगे बढ़ते हैं, तो होमोजीनियस ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? फिर स्ट्रेट लाइन। वो बाकी सब कंडीशन भी चल रही है, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, रियल एंड डिस्टिंक्ट, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, कोइंसिडेंट, और h स्क्वायर लेस देन ab, इमेजिनरी। इस केस में पॉइंट आएगा, क्योंकि 0,0 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन लाइंस आर इमेजिनरी। फिर उसके आगे कौन है? सर्कल चैप्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये अपना स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस ए होगी। जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो ये कौन होगा? जनरल सर्कल। थोड़ा और फंडे देता, इसमें x का टर्म आया
तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, इसमें y का टर्म आया वर्टिकल शिफ्टिंग, तो इसका सेंटर शिफ्ट हो गया, एक तरह से सेंटर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, -g, -f, क्योंकि अगर तुम इसको तमीज से लिखोगे ना तो ये x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा हुआ है। तो देखो इसमें x कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स प्लस जी, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कैपिटल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई प्लस एफ, यानी वर्टिकल शिफ्टिंग कहाँ पर, -g -f, कैसे निकाला, कैपिटल एक्स को 0 रख दो, कैपिटल वाई को 0 रख दो। नेक्स्ट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पे a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम, अब वो केसेस कौन बनाते बैठेगा। तो देखो y की क्वाड्रेटिक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह राइट साइड खुलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4x, y की क्वाड्रेटिक है, हॉरिजॉन्टल, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मुंह लेफ्ट साइड खुलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो x की क्वाड्रेटिक वर्टिकल पैराबोला, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, मुंह नीचे खुलेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, मुंह नीचे खुलेगा। अगला चैप्टर एलिप्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या दोनों सेम इक्वेशन लिखी है, पर नहीं, पहली वाली में ए बी से बड़ा है, दूसरी वाली में बी ए से बड़ा है, पहली वाली में ए बी से बड़ा है, दूसरी वाली में बी ए से बड़ा है, तो पहली वाली में हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा, दूसरी वाली में वर्टिकल एलिप्स आएगा। फिर एक और चैप्टर हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे माइनस किसके साथ है, ये मैटर करता है, बड़ा छोटा मैटर नहीं करता है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। हाइपरबोला में कुछ भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो अगर वाई स्क्वायर के साथ माइनस है तो इट्स अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो देन इट्स अ वर्टिकल हाइपरबोला, देन इट्स अ वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। और अगर याद है तो ये हाइपरबोला है और ये उसका कॉन्जुगेट है, क्यों, क्योंकि इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस है और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो वो इंटरचेंज हो जा रही है, तो इसलिए they are known as a conjugate to each other, they are known as a conjugate to each other। next एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला whose asymptotes are coordinate axis, whose asymptotes are coordinate axis, तो xy equal to c square, तो एक क्वेश्चन आता है सर आप c क्यों नहीं लिख देते, c स्क्वायर लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट ही तो बताना है ना, नहीं ऐसा नहीं है, c स्क्वायर का क्या मतलब है ना, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है x और y दोनों सेम साइन के होंगे, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन अगर एक्स वाई नेगेटिव दिखाना होता तो -c स्क्वायर, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पता चल जाता है एक्स और वाई अपोजिट साइन, एक्स और वाई अपोजिट साइन, तो इसलिए हम लोग इसको एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लिखते हैं। ये हो गए वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ। अब आता है अपन ट्रांसफॉर्मेशन पे, ग्राफ्स ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो मैं बुक्स से रेफर करना है तो कर सकते हो, पर सच मैंने वो सारे कवर किए जितना जरूरत है। हाँ, जितना और करोगे और ज्यादा लर्निंग आएगी, पर तुम्हारे पास उतना टाइम होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट देखना है, उनका रिवीजन देखना है, उनका टेस्ट पेपर प्रैक्टिस देखना है, उनके वीक चैप्टर्स का देखना है, टेस्ट पेपर एनालिसिस करना है, तो काफी कुछ है। ओके, तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में ना तो पहले बेसिक चीज समझा देता, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर x जो है वो इनपुट है और f ऑफ x जो है वो रूल है और y जो है वो आउटपुट है। तो हमें ये समझना होगा कि ऑपरेशन किस पे लगा है, इनपुट, रूल और आउटपुट। तो हमें ये समझना होगा कि
ऑपरेशन किस पे लगा है, इनपुट, रूल और आउटपुट पे। हमें ये समझना होगा कि रिलेशन ऑपरेशन किस पे लगा है, इनपुट, रूल और आउटपुट है। हम 3 करने वाले हैं, मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल, भर भर के। तो मॉडुलस, बॉक्स और फ्रैक्शनल, तो ये अपने को 3 स्टेप समझने, तो एक एक करके लेंगे। तो ऐसे तो पहला, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, कुछ बेसिक चीजें हैं शिफ्टिंग वाली। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या हुआ है, रूल में ऐड हुआ है। तो रूल में जब ऐड होता है तो वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। तो जब रूल में ऐड होता है तो वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। कॉमन सेंस लगाते हैं, मान लो फंक्शन में कुछ ऐड हो गया 2, तो जो चीज पहले 0 आ रही थी अब वो 2 आएगी, क्योंकि ऐड हो गया ना। पहले जो 2 आ रहा था वो 4 आएगा। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए में क्या होता है, वर्टिकल शिफ्टिंग होती है। तो अगर पॉजिटिव है तो ऊपर शिफ्ट होगा, नेगेटिव है तो नीचे शिफ्ट होगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो mod x एक अपना बेसिक फंक्शन है, mod x अपना बेसिक फंक्शन है। अब mod x प्लस 2 क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो वो वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। mod x माइनस 2 है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो mod x प्लस 2 ऊपर ऐड हुआ तो ऊपर शिफ्ट, सब्ट्रैक्ट हुआ नीचे शिफ्ट। अब ये हुआ रूल पे ऑपरेशन। अब अपन इसको क्या करते हैं, इनपुट पे ऑपरेशन। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, इस बार इनपुट में ऐड हुआ। तो इनपुट में ऐड होने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। इनपुट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। तो इनपुट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, तो एग्जांपल्स ध्यान रखो, तो उससे क्या स्टेप्स याद रह जाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। तो देखो, ऐड हुआ है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ऐड हुआ है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ है तो राइट में शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ है तो राइट में शिफ्ट होगा। तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2, ये मॉड ऑफ x प्लस 2। नहीं तो एक और तरीका, ये देख लो 0 कहाँ पे हो रहा है, तो अब ये 0 माइनस 2 पे होगा तो लेफ्ट में शिफ्ट, ये 0 कहाँ पे होगा, 2 पे, तो राइट में शिफ्ट। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन उठेगा, सर आपने रूल में एडिशन वाला बता दिया, आपने इनपुट में एडिशन वाला बता दिया, तो आउटपुट में, तो आउटपुट का अलग से करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आउटपुट में ऐड करने का मतलब है रूल में सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर मैं y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड x बोलूंगा, इज सेम एज y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। तो ये क्या कह रहा है कि आउटपुट में ऐड करना मतलब रूल में सब्ट्रैक्ट करना, तो वो प्रोफाइल तो हो ही चुकी ना। तो एक्चुअली ये वाली प्रोफाइल और ये प्रोफाइल दोनों एक दूसरे में ही चल रही है। अब नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। तो थर्ड इज y इज इक्वल टू a f ऑफ x, इस बार इनपुट में नहीं, रूल में मल्टीप्लीकेशन, रूल में मल्टीप्लीकेशन, रूल में मल्टीप्लीकेशन। तो इससे क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है, जूम इन जूम आउट होता है। तो अगर a 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाई हो जाएगा, तो ये होगा वर्टिकल स्ट्रेचिंग, वर्टिकल स्ट्रेच। और ये अगर 0 से 1 है तो कंप्रेशन, वर्टिकल कंप्रेशन। ये कैसे करते हैं वो सब मैं बताता अभी। फिर एक क्वेश्चन उठेगा, सर नेगेटिव वाले, तो उसके लिए एक अलग से प्रोफाइल है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है।
नेक्स्ट इसको याद रखने का इजी तरीका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स और y इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन हाफ साइन, तो ये हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या किया, 1 से 2 जो कि 1 से बड़ा है, तो वर्टिकल स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? वर्टिकल स्ट्रेचिंग एक्स एक्सिस पे नेल्स लगा दो, एक्स एक्सिस पे नेल्स लगा दो, तो जो अबव एक्स एक्सिस है उसको अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस और जो बिलो एक्स एक्सिस है उसको अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको स्ट्रेच करो, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको स्ट्रेच करो, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग। अब वर्टिकल कंप्रेशन मतलब टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये हो गया ग्राफ। अब y is equal to f of ax इनपुट में, अब क्या करेंगे इनपुट में, तो इनपुट में करेंगे तो इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। तो a अगर 1 से बड़ा है तो कंप्रेशन, और अगर ये 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा, व्हाट अबाउट नेगेटिव, तो उसके लिए अलग से प्रोफाइल करेंगे, तो स्ट्रेचिंग। इसको याद करने का इजी तरीका साइन एक्स, साइन 2x और साइन एक्स बाई 2। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड, ये 2 पाई टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड पाई है, इसका टाइम पीरियड 4 पाई है। तो तुम नोटिस करना अगर ये 1 से बड़ा है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो क्या होगा अगर ये 1 से बड़ा है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है, टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है मतलब जल्दी 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 होगा। अच्छा कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहे हैं उसको नेल्स लगा दो और टूवर्ड्स वाई एक्सिस कंप्रेशन। स्ट्रेचिंग में क्या होगा अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अब ये जल्दी जल्दी होगा। हाइट सेम रहेगी क्योंकि रेंज सेम है, हाइट सेम रहेगी क्योंकि रेंज सेम है। अब आता है साइन एक्स बाई 2, टाइम पीरियड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, कम हो गई, स्लो स्लो चलेगा, तो इस बार क्या होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, तो अब स्लो स्लो चलेगा। ये हाइट सेम रहेगी, ग्राफ सही नहीं दिख रहे होंगे, हाइट सेम रहेगी, नहीं तो एक बना के देखते हैं अपन। बनेगा क्या, तो कैलकुलेटर रे y इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन x, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिख रही, y is equal to sin x, y is equal to कहाँ गया, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ब्लू वाला है ब्लू वाला, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, साइन x बाई 2, ये रेड वाला, ठीक है, तो हाइट सेम रहेगी,
हाइट सेम रहेगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाएगा, फास्ट स्लो। अगर तुम्हें कभी और अच्छी मैथमेटिक्स पढ़नी है ना, तो वेबसाइट है मैथमेटिका, उस पे तुम इंटीग्रल भी डालोगे ना तो सारे इंटीग्रेशन करके दे देगा, विथ स्टेप्स निकाल के देगा मैथमेटिक। तो काफी कुछ ऑब्जर्व हो जाता है, पर हमारा मेंस एडवांस का मेंस एडवांस की अप्रोच ये होती है कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ डिजिटल, विदाउट एनी हेल्प ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार
ओके, सो नेक्स्ट है इनपुट पे माइनस से मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो चीज पहले राइट में चल रही थी अब वो लेफ्ट में चली गई, और जो लेफ्ट में चल रही थी वो राइट में चली गई। तो मतलब ग्राफ रोटेट हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से। तो ग्राफ रोटेट हो जाएगा, तो e रेज टू माइनस एक्स। तो e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले e रेज टू एक्स का ग्राफ, तो जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट वाला है वो राइट में। तो ग्राफ विल रोटेट अबाउट y एक्सिस। अब है y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी रूल में माइनस से मल्टीप्लाई। कभी हमें बस तीन चीजों को ऑब्जर्व करना है, हमें तीन चीजों पे ऑब्जर्व करना है, इनपुट, रूल और आउटपुट। इनपुट, रूल और आउटपुट। तो इनपुट, रूल और आउटपुट, तो इस बार आउटपुट पे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, जो चीज पहले 2 आ रही थी अब वो -2 आएगी, जो चीज पहले 4 आ रही थी अब वो -4 आएगी, जो चीज पहले -6 आ रही थी अब वो 6 आएगी। इसका ये मतलब है कि जो अबव एक्स एक्सिस आ रहा था, जो अबव एक्स एक्सिस आ रहा था वो अब नीचे आ जाएगा, और जो नीचे बिलो एक्स एक्सिस आ रहा था वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। तो आंसर, तो y इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स, नहीं तो माइनस एल एन एक्स लेता, y इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स। तो जो ग्राफ पहले बिलो एक्स एक्सिस था अब वो ऊपर आ जाएगा, और जो अबव एक्स एक्सिस था वो बिलो एक्स एक्सिस आ जाएगा। नहीं तो सिंपल सा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। नेक्स्ट, आउटपुट पे माइनस लेने का कोई सेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि आउटपुट का माइनस मतलब रूल का ही माइनस हो गया, तो फिर वो लेने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन इनपुट और आउटपुट, दो इनपुट और रूल दोनों पे माइनस लगा दिया, इनपुट और रूल दोनों पे माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट और रूल दोनों पे माइनस लगा दिया, ये एक हो सकता है। तो इनपुट और रूल दोनों पे माइनस लगाया। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है, तुम एक एक करके स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो मैं पहले इनपुट पे माइनस, फिर रूल पे माइनस। तो सपोज जैसे मुझे बनाना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स, तो मैं क्या करूंगा, पहले y इज इक्वल टू ln x का बनाऊंगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, फिर इनपुट पे माइनस, और फिर मैं लूंगा रूल पे माइनस। तो y इज इक्वल टू ln x, फिर आएगा इनपुट में माइनस। तो इनपुट में माइनस में क्या होगा, राइट साइड वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, तो ये ब्लू वाला आ जाएगा। अब माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स, मतलब द ग्राफ विल रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये रेड वाला, तो रेड वाला इज द फाइनल, रेड अपना फाइनल आंसर है, रेड वाला अपना फाइनल आंसर है। अब अगर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडुलस, फिर बॉक्स और फिर फ्रैक्शनल, तो एक एक करके करते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, यानी रूल पे मॉडुलस, रूल पे मॉडुलस। तो रूल पे मॉडुलस तो कैसे करते हैं, मैं स्टेप्स बता देता पहले। तो अबव एक्स एक्सिस एज इट इज रखेंगे, बिलो एक्स एक्सिस रब कर देंगे, जो रब करेंगे उसका मिरर इमेज, जो रब करेंगे उसका मिरर इमेज। तो एग्जांपल से करते हैं ध्यान। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड ln x, तो y इज इक्वल टू मॉड ln x, तो स्टैंडर्ड कौन हो गया, ln x। तो इसमें क्या करेंगे, जो अबव एक्स एक्सिस है वो एज इट इज रहेगा, बिलो एक्स एक्सिस रब कर देंगे, और जो रब किया है उसका मिरर इमेज। तो दिस रेड वाला इज द फाइनल ग्राफ, सो रेड वाला इज द फाइनल ग्राफ। तो बिलो एक्स एक्सिस रब कर दें। अब इनपुट पे मॉडुलस,
इनपुट पे मॉडुलस का क्या होगा, लेफ्ट का रब कर देंगे और राइट की मिरर इमेज। थोड़ा ध्यान देना, जब अपन ने रूल पे मॉडुलस लगाया, जब हमने रूल पे मॉडुलस लगाया उसमें जो नीचे वाले को रब किया, तो जिसको रब किया है उसी की मिरर इमेज ली है, जिसको रब किया है उसी की मिरर इमेज ली है। जिसको रब किया है उसकी मिरर इमेज ली है, तो जिसको रब किया उसकी मिरर इमेज ली है। लेकिन इनपुट पे जब मॉडुलस लगता है तो जिसको रब नहीं किया उसकी मिरर इमेज आएगी। तो अब इस पे करते हैं अपन y इज इक्वल टू ई रेस टू मॉड एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो बिलो लेफ्ट साइड का रब करेंगे, लेफ्ट साइड का रब करेंगे और राइट साइड की मिरर इमेज आएगी। पर पहले ऐसा नहीं था, जो रब किया उसकी मिरर इमेज। यहाँ क्या हो रहा है, जो बच गया उसकी मिरर इमेज। पर तुम क्या करो, स्टेप्स ध्यान में रखो। रूल पे मॉडुलस, रूल पे मॉडुलस, बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे, बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे और उसकी मिरर इमेज, बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे और उसकी मिरर इमेज। और इनपुट पे मॉडुलस, लेफ्ट साइड का रब करेंगे, राइट साइड की मिरर इमेज। क्या है यार, ठीक है। फिर ये तो हो गया रूल और इनपुट। अब है आउटपुट पे मॉडुलस, आउटपुट पे मॉडुलस, आउटपुट पे मॉडुलस। तो इसमें क्या करेंगे, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे, बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे और ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज। बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे और ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं मॉड y इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन एल एन एक्स का ग्राफ। तो बिलो एक्स एक्सिस रब करेंगे और जो रब किया है उसकी मिरर इमेज नहीं, जो बच गया उसकी मिरर इमेज, जो बच गया उसकी मिरर इमेज। तुम्हें अगर फंडे चाहिए तो फंडे देखो ऐसे, लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, सो राइट हैंड साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ln(x) कैन नेवर बी नेगेटिव, तो बिलो एक्स एक्सिस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मॉड को हटाएंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस ln(x), तो इसका मतलब है प्लस ln(x) ऊपर वाला पार्ट और माइनस ln(x) नीचे वाला पार्ट। ये प्लस ln(x) है, ये माइनस ln(x) है। कब, जब जब x 1 से बड़ा है और राइट साइड पॉजिटिव है। तो ये वो फंडा है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब इनपुट आउटपुट रूल पे एक साथ मॉडुलस लगा देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट पे मॉडुलस और रूल पे मॉडुलस। तो पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, फिर इनपुट पे मॉडुलस लेंगे और फिर रूल पे मॉडुलस लेंगे। तो ये एक एक करके भी कर सकते हो तुम। तो जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस पे क्या करूंगा, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3। तो मैं इसमें क्या करूंगा, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये कौन है, ये एक पैराबोला है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुंह ऊपर खुलेगा। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट अपोजिट साइन है, तो यानी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा।
डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होगा। सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रूट बड़ा होगा, नेगेटिव रूट छोटा होगा। और दिमाग लगाना है, मिनिमा मिनिमा राइट साइड में आएगा क्योंकि एक्स उसका पॉजिटिव आने वाला है, तो दिस इज द ग्राफ। अब है इनपुट पे मॉडुलस। तो इनपुट पे मॉडुलस का क्या होता है, लेफ्ट साइड का रब कर दो, लेफ्ट साइड का रब कर दो और राइट साइड की मिरर इमेज। लेफ्ट साइड का रब कर दो, राइट साइड की मिरर इमेज। अब रूल पे मॉडुलस। तो रूल पे मॉडुलस का क्या होता है, बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो, बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो और इसका मिरर इमेज। तो बिलो एक्स एक्सिस इसको रब कर दो और इसको मिरर। अब बच्चे क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में ना ऐसा बना देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो मिनिमा था वो एक्चुअली एक ही था, पर ऐसा नहीं है ना, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो बिलो एक्स एक्सिस रब हो जाएगा, तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो क्वेश्चन बनेंगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए। तो ए की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इसके 0 सॉल्यूशन होंगे। ए की क्या वैल्यू हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ए की क्या वैल्यू हो कि इसके एक सॉल्यूशन हो। ए की क्या वैल्यू जिसपे 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, है ना। और कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, अगर मैक्सिमम देखोगे तो ये आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ए की कितनी क्या वैल्यूज पॉसिबल है जिस पे सॉल्यूशन आएंगे। तो बस करना क्या है, y इक्वल टू ए की जो लाइन है उसको पैरेलली शिफ्ट करते रहेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पर वो कितने सॉल्यूशन दे रहा है। तो तुम्हें अगर आइडिया दूं मैं, तो अगर मैं तुम्हें आइडिया दूं तो देखो, तो ये 4 5 6, तो देखो अगर बिलो एक्स एक्सिस होगा तो 0 सॉल्यूशन आएंगे, एक्स एक्सिस होगी तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, ये जो पॉइंट है इस पे टच करता हुआ निकलेगा तो 5 सॉल्यूशन आएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 6 सॉल्यूशन आएंगे, ये मैक्सिमा पे टच करेगा तो 1 2 3 4 सॉल्यूशन आएंगे और ऊपर जाएंगे तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस तरह के फिर कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं, इनपुट रूल आउटपुट पे मॉडुलस एक साथ। तो मैं बेसिक बेसिक पढ़ा देता। अब है बॉक्स फंक्शन। तो रूल पे बॉक्स, रूल पे बॉक्स, तो क्या होगा, रूल पे बॉक्स। तो y इज इक्वल टू बॉक्स साइन x। तो रूल पे बॉक्स का कैसे बनाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाओ, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फिर y इक्वल टू इंटीजर की लाइन, y इक्वल टू इंटीजर, तो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ ही नहीं है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ ही नहीं है। नेक्स्ट, ये जहां जहां कट कर रहा है वहां पे डॉट, ये y इक्वल टू इंटीजर की लाइन को जहां जहां कट कर रहा है वहां पे डॉट, ये y इक्वल टू इंटीजर की लाइन को जहां जहां कट कर रहा है वहां पे डॉट। नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसका नीचे वाली इंटीजर पे प्रोजेक्शन, उसका नीचे वाली इंटीजर पे प्रोजेक्शन। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसका नीचे वाली इंटीजर पे प्रोजेक्शन। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसका नीचे वाली इंटीजर पे प्रोजेक्शन। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसका नीचे वाली इंटीजर पे प्रोजेक्शन। तो ये जो रेड है वो अपना फाइनल आंसर है। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ना,
वो मेरा फाइनल आंसर 2 पाई तक। ठीक है, ये हो गया रूल पे बॉक्स। अब आते हैं इनपुट पे बॉक्स। इनपुट पे बॉक्स तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनेगा। स्टैंडर्ड फंक्शन है इस केस में ई रेस टू बॉक्स एक्स के लिए ई रेस टू एक्स। फिर x इज इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, -1, -2। जहां जहां कट करेगी वहां पे डॉट, जहां जहां कट करेगी वहां पे डॉट, और वो डॉट को 1 यूनिट आगे खिसका दो, वो डॉट को 1 यूनिट आगे खिसका दो, वो डॉट को 1 यूनिट आगे खिसका दो। और ज्यादा डिटेल में जाना है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3। और जाना है तो वैल्यूज भी लिख दो तो 1/e², 1/e1, ये आएगा e, ये आएगा e², वो आएगा eq। ये गैप बढ़ता जाएगा बहुत तेजी से क्योंकि eq इज मच बिगर देन द e² ना, तो ये गैप बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। ये हो गया इनपुट पे बॉक्स। फिर आता है आउटपुट पे बॉक्स। तो हमें 3 ऑपरेशन समझना है, रूल, इनपुट एंड आउटपुट। तो अब है आउटपुट पे, तो बॉक्स y इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाओ। इसका स्टैंडर्ड कौन है? साइन एक्स। इसका स्टैंडर्ड कौन है? साइन एक्स। फिर y इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करो तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। जहां जहां कट करेगी वहां पे डॉट, जहां जहां कट करेगी वहां पे डॉट, जहां जहां कट करेगा वहां पे डॉट, और डॉट को 1 यूनिट ऊपर खिसका दो। बस डॉट को 1 यूनिट ऊपर खिसका दो। तो ये जो रेड वाला बना है, दिस इज योर आंसर। ज्यादा फंडे चाहिए, थोड़ा एडवांस लेवल का दिमाग लगाना है तो देखो, एडवांस लेवल का दिमाग लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीजर तो राइट हैंड साइड मस्ट बी इंटीजर। बेचारा साइन एक्स इंटीजर कहाँ कहाँ पे होता है? -1, 0 और 1। यानी सिर्फ x की वही वैल्यूज पॉसिबल है, x की वही वैल्यूज पॉसिबल है जहां पर 0, 1 और -1 आएगा, यानी n π/2। x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। और तो सपोज जब साइन x 1 हो गया यानी बॉक्स y 1 हो गया तो y क्या हो जाएगा? 1 से 2। तो ये वही तो दिख रही है, ये 1 से 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2। इट्स नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, इट्स नॉट अ फंक्शन क्योंकि एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट है, लेकिन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, तो ये हो गया अपना रूल, रूल पे हो गया, फिर इनपुट पे हो गया, और ये आउटपुट पे हो गया। सेम ऐसे ही फिर फ्रैक्शनल के लिए, सेम ऐसे ही फिर फ्रैक्शनल के लिए। तो इनपुट पे फ्रैक्शनल, यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो ये पीरियोडिक होगा विद टाइम पीरियड 1। तो बस करना क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से 1 में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ होगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1 में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ होगा उसको 1 यूनिट आगे खिसकाना है, उसको 1 यूनिट आगे खिसकाना है। तो अपन ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 का स्क्वायर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 का स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक फंक्शन कौन है? x -1 का होल स्क्वायर। x -1 का होल स्क्वायर कौन होगा? पैराबोला जो 1 यूनिट पे टच करती है, पैराबोला जो 1 यूनिट पे टच करती है। अब अपने को क्या करना है? अपने को चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से, क्लोज इंटरवल
0 से ओपन इंटरवल 1 जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 का जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसको 1 यूनिट आगे खिसकाना। तो दिस इज द ग्राफ। तो इसका फाइनल ग्राफ कैसा आएगा? पीरियोडिक है ना, ये 1 यूनिट से आगे खिसकता जाएगा। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। ये हो गया इनपुट पे फ्रैक्शनल। अब आता है रूल पे फ्रैक्शनल। तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f ऑफ x। तो इसके लिए मैं बना लूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x। तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ। स्टैंडर्ड कौन है इस केस में? sin x। स्टैंडर्ड है sin x। तो ये हो गया sin x। अच्छा इतना काफी है, क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, विद टाइम पीरियड 2 पाई। sin x पीरियोडिक है, तो sin x पीरियोडिक है, तो इतना बनाया, तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, इसका ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके ग्राफ में क्या करना होता है कि y इक्वल टू इंटीजर की लाइंस ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा और ज्यादा समझना है तो एक काम करते हैं, तो ये y इक्वल टू इंटीजर की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो पोर्शन y क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में वो एज इट इज रहेगा। क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है वो एज इट इज रहेगा। और ये y इक्वल टू इंटीजर को जहां जहां कट कर रहा है x एक्सिस पे डॉट, x एक्सिस पे डॉट, ये y इक्वल टू इंटीजर को जहां जहां कर रहा है y x एक्सिस पे डॉट, ये यहाँ कट कर रहा है तो x एक्सिस पे डॉट। नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसको अगर नीचे है तो ऊपर वर्टिकली शिफ्ट करेंगे, अगर नीचे है तो उसको ऊपर वर्टिकली शिफ्ट करेंगे, अगर ऊपर है तो नीचे शिफ्ट करेंगे। तो ये नीचे है तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो ये जो रेड वाला बना है ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जहां जहां ये y के इंटीजर को लाइन कट करेगा x एक्सिस पे डॉट, और जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसको y क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में लाएंगे। नेक्स्ट है आउटपुट पे फ्रैक्शनल। ये इजी है, आउटपुट पे फ्रैक्शनल, ये इजी है। इसमें क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेता, तो इसमें स्टैंडर्ड फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस केस में कौन है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें y क्लोज इंटरवल 0 से 1, y क्लोज इंटरवल 0 से 1 में जो पोर्शन ऑफ ग्राफ है उसको एज इट इज रोकेंगे और उसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, नीचे भी शिफ्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, y एक्सिस पे पीरियोडिक हो जाएगा। तो ये ऐसे ऊपर भी चलता जाएगा और इससे नीचे भी चलता जाएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट। 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 यूनिट ऊपर और नीचे शिफ्ट करते रहेंगे क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग पीरियोडिक हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम और मैक्सिमम के ग्राफ। तो y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, तो मॉड ऑफ x -1 मॉड ऑफ x +1,
तो इसका करने का तरीका क्या होता है, पहले अंदर जो है उनके ग्राफ्स बना लो। तो अंदर कौन कौन है, मॉड एक्स है, एक तो मॉड एक्स है, फिर मॉड एक्स -1 तो यानी राइट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर मॉड एक्स +1 तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। अब अपने को चाहिए मिनिमम का ग्राफ। तो मिनिमम का ग्राफ, तो अपन इसको कैसा होगा, वर्टिकली देखेंगे। तो ऐसा वर्टिकल देखेंगे तो जो नीचे आएगा वो मिनिमम होगा। तो इसको वर्टिकली देखेंगे तो जो नीचे आएगा वो मिनिमम होगा। तो ये जो डैश डैश है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। तो ये जो डैश डैश है, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। और अगर यही सेम क्वेश्चन अगर मैक्स के लिए पूछा होता तो जो ऊपर होगा तो ये आएगा। ठीक है, और नहीं तो करना है तो एक और देखते हैं, मैक्स का ग्राफ देखते हैं। y is equal to minimum of tan x comma cot x। तो मिनिमम ऑफ tan x comma cot x, तो पहले क्या करेंगे, tan x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो tan x का ग्राफ, ठीक है, इतना ही बहुत है। अब अपन cot x का ग्राफ प्लॉट करेंगे। मुझे बनाना है मिनिमम। मिनिमम का मतलब है कि अपन ऐसे पैरेलल लाइन में देखेंगे, ये वर्टिकल। तो वर्टिकल तो जो नीचे आएगा वो मिन है, जो नीचे आएगा वो मिन है। तो ये रहा मिन। तो ये डैश डैश, तो डैश डैश इज द मिनिमम। तो ये डैश डैश इज द मिनिमम, डैश डैश इज द मिनिमम। और अगर मुझे मैक्स चाहिए होता तो मैक्स चाहिए होता तो जो ऊपर होगा, तो ये मैक्स हो गया, 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 ये मैक्स हो गया। नेक्स्ट है, कुछ और है वो बता देता मैं। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस साइन x। तो इसमें फंडा कैसा है, ये x प्लस 1 x माइनस 1 के बीच में रहेगी। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 y इज इक्वल टू x माइनस 1 और इसी के बीच में ग्राफ इसका बनेगा। तो ये ऐसे टच कर करके बार बार जा रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस साइन x। अब सपोज इसका कोफिशिएंट चेंज हो जाए, तो x का अगर कोफिशिएंट चेंज हो रहा है सपोज, तो x का अगर कोफिशिएंट चेंज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा, लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा। तो जैसे अगर मैंने 2x लिया तो लाइन फिर और इंक्लाइंड हो जाएंगी, तो लाइन ऐसी और इंक्लाइंड हो जाएंगी। अगर मैंने हाफ साइन x लिया तो लाइन ऐसे एक्यूट एंगल में और कम हो जाएंगी। तो एक तरह से तुम ऐसा समझ लो कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो लाइन का स्लोप बताएगा, और sin x का जो कोफिशिएंट होगा वो मॉडुलस, वो मैग्नीट्यूड बताएगा, एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड बताएगा। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो लाइन के स्लोप्स बताएगा, और sin x का जो कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यानी एम्पलीट्यूड बताएगा। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x sin x। तो इसको ऐसे देखो जैसे ये एम्पलीट्यूड है, तो x sin x मतलब यानी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x के बीच में, और sin x ऑसिलेटिंग है, तो ये इसको बार बार टच कर करके आ रहा होगा, ये इसको बार बार टच करके आ रहा होगा। और ये इवन फंक्शन है क्योंकि ऑड इनटू ऑड इवन फंक्शन। और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ पे sin x 0 होगा। sin x 0 कहाँ पे होता है, x इज इक्वल टू n पाई। इसी तरह से फिर और बना सकते हैं y इज इक्वल टू e रेज टू x sin x। तो e रेज टू x sin x का क्या मतलब हुआ, e रेज टू x एम्पलीट्यूड हुआ। तो e रेज टू x एम्पलीट्यूड क्या होगा,
ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, और साइन एक्स इसको बार बार टच करके आ रही होगी। साइन एक्स इसको बार बार टच करके आ रही होगी, तो ये ऐसा थोड़े और, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसको ऐसे देखो जैसे 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसका एम्पलीट्यूड किस पर है, 1 बाय एक्स पर है, तो 1 बाय एक्स के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो 1 बाय एक्स कैसा होगा, 1 बाय एक्स होगा ऐसा, और साइन एक्स इसको बार बार टच करके आ रही होगी, वो एम्पलीट्यूड है। एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स 1 की तरफ जाता है, तो ये ऐसा, और ये इवन फंक्शन है क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड अपॉन ऑड इज अ इवन फंक्शन, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y axis होगा। तो दिस इज द ग्राफ एंड चैप्टर इज कंप्लीट। दिस इज द ग्राफ एंड चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, तो अब अपने दो बचते चैप्टर कैलकुलस के। अरे वो फाइल शेयर किया क्या, हाँ पहले एक फाइल शेयर किया ना मैंने, डेफिनेटली हाँ किया। ओके तो अब अपना सिर्फ दो चैप्टर बचते हैं कैलकुलस के, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एयूसी और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो खत्म हो जाएगा। तो कल एयूसी स्टार्ट करूंगा मैं, तो कल एयूसी स्टार्ट करता, और एयूसी खत्म हो जाएगा कल, और डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर परसों डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीक में कैलकुलस खत्म होके वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में अपना फिर वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन तो हो ही जाएंगे, और वेक्टर 3D मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। फिर बचेगा ITF PNC, तो अराउंड 20 या 22 जनवरी तक हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलेगा। तो बीच नेक्स्ट वीक और प्लान कर लेंगे कि क्या कर सकते हैं। बाकी कैलकुलस खत्म एंड वेक्टर 3D दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।